बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो है ADP HRM पे। आज की वीडियो बिलखसूस उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ADP HRM करना चाहते हैं या वो स्टूडेंट्स जो ADP HRM कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे वो स्टूडेंट्स जो ADP HRM कर चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले कि ADM क्या है, ADP क्या है। ADP के बाद हम डिस्कस करेंगे ADP HRM क्या है। नेक्स्ट नंबर पे हम डिस्कस करेंगे ADP HRM का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ADP HRM का ड्यूरेशन कितना है और उसके फ़ी पैकेजेस कितने हैं। और सेकंड लास्ट नंबर पे हम डिस्कस करेंगे ADP HRM में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। और लास्ट नंबर पे हम डिस्कस करेंगे ADP HRM करने के बाद नेक्स्ट आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं या नेक्स्ट आप कौन कौन सी जॉब्स कर सकते हैं और आपका सैलरी पैकेज क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर कराया जाने वाला ये वाला 2 साला प्रोग्राम है। ADP अगर देखें एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, जिस तरह पहले मतलब कि BSc, BCS, BCom वगैरह कॉमर्स की डिग्री जो 2 साल होती थी उसको रीनेम करके उसको एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स कहा गया है। मीन्स ADP एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। अब ADP HRM किसे कहा जाता है? एसोसिएट डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर HRM की बात करें तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डिग्री है। डियर स्टूडेंट्स, HRM का अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें तो ये बिलखसूस डिग्री उन स्टूडेंट्स के लिए होती है कि जिन्होंने इंटर में कॉमर्स का सब्जेक्ट पढ़ा। मीन्स वो स्टूडेंट जिन्होंने ICOM किया है, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने DCOM किया है, ये बिलखसूस उन स्टूडेंट्स के लिए होती है जो मैनेजमेंट की तरफ, कॉमर्स के फील्ड की तरफ आना चाह रहे होते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटर की डिग्री क्लियर की हुई है, आपने ICS किया है, आपने ICOM किया है, आपने DCOM किया है, आपने FA किया है, आपने FIT किया है, आपने FSC मेडिकल की, चाहे आपने FSC प्री इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है या आपने इसके इक्वल इंटरमीडिएट के इक्वल आपने कोई भी डिग्री हासिल की हुई है, तो देन आप एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए एलिजिबल हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो ये मतलब कि इंटर के बाद आप एलिजिबल हैं। उसके बाद बेटा अगर हम बात करें कि ADP ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ड्यूरेशन कितना है। डियर स्टूडेंट्स, ये 2 साल की डिग्री होती है और इसके 4 सेमेस्टर होते हैं। हर सेमेस्टर का जो सा दौरानिया है वो 6 माह होता है। और अगर इसकी मेरिट की बात की जाए, अगर आपके 50% या 50% से अबव मार्क्स हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 50% या 50% से अबव मार्क्स हैं आपके, तो देन आप ADP ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए एलिजिबल हैं। अब अगर इसके डियर स्टूडेंट्स फ़ी शेड्यूल की बात की जाए तो इसका फ़ी शेड्यूल क्या है। पहले सेमेस्टर में आपकी जो उनसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है वो 100 रुपीज़ होती है। एडमिशन फ़ीस आपकी 500 रुपीज़ है। और टेक्नोलॉजी फ़ी जो उनसे आपकी वो 135 मीन्स 135 रुपीज़ है। और उसके बाद 3 क्रेडिट आर का एक सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट वाइज फीस है 3 क्रेडिट आर का एक होता है और जिसका जो फ़ी पैकेज है वो 2100 रुपये, 2100 रुपये, 2100। तो 3 क्रेडिट आर का मीन्स एक सब्जेक्ट की जो उनसे फ़ीस है वो 2100 रुपये है। और जितने सब्जेक्ट आपके हर सेमेस्टर में होंगे, मिसाल के तौर पर अगर आपके पहले सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट होते हैं तो आपका 10,500 रुपये आपका फ़ी पैकेज होगा, 10,500 रुपीज़। तो ये आपका मतलब कि सेमेस्टर की फ़ी बन जाएगी 10,500 रुपीज़। अगर आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, अगर आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं तो उसमें मतलब कि 2,100 रुपये आप और ऐड कर लें, ठीक है ना। मीन्स एक सब्जेक्ट की जो सी फीस है 2,100 रुपीज़ है। तो इसी तरह जो आपको पहले सेमेस्टर में पे करना पड़ेंगे 11,235 रुपीज़। ये जस्ट आपने वन टाइम पे करने हैं। जब फर्स्ट में आपका एडमिशन होना है उस वक्त आपकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है 100, एडमिशन फ़ी 500 रुपीज़ और टेक्नोलॉजी फ़ी 135 रुपीज़, ये आपने फर्स्ट टाइम पे करना है। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर में आपको ये पे नहीं करना पड़ेंगे। तो ये था डियर स्टूडेंट्स इनका फ़ी का क्राइटेरिया। और अब हम बात करते हैं कि ADP ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले सेमेस्टर में देखें, पहला सब्जेक्ट इस्लामिक स्टडी, ये 3 क्रेडिट आर का है और इसका जो कोड है 54
36 इसका कोर्स कोड है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मुस्लिम है। अगर कोई नॉन मुस्लिम है वो इसकी जगह पे सब्जेक्ट पढ़ेगा एथिक्स, और जो एथिक्स है वो 3 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है। और इसके बाद इसका जो कोड है, कोर्स कोड है, वो 5437 इसका कोड है। सेकंड नंबर पे है पाकिस्तान स्टडी। पाकिस्तान स्टडी 3 क्रेडिट आवर है इसके, 5438 ये इसका कोर्स कोड है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे है फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस, इसके भी 3 क्रेडिट आवर्स हैं, 5402 इसका कोड है। और उसके बाद है बेसिक ऑफ आईसीटी। बेसिक ऑफ आईसीटी मींस 3 क्रेडिट आवर का है, 5403 है इसका कोड। उसके बाद है इंग्लिश 1, ये लाजमी इंग्लिश है, 3 क्रेडिट आवर का है, 5404 उसका जो सा है ये इसका कोड है। तो ये स्टूडेंट्स ये पहले सेमेस्टर में पढ़ाए जाने वाले 5 सब्जेक्ट हैं। मीन इसका जो अगर फ़ी पैकेज की बात करें 5 सब्जेक्ट की, तो आपका 10,500 रुपीज़ पहले सेमेस्टर का बनेगा। वो सेपरेट है, जो सा रजिस्ट्रेशन फ़ी है, आपकी एडमिशन फ़ी है, टेक्नोलॉजी फ़ी है, जस्ट 1 टाइम आपने पे कर देनी है। तो सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, जिसमें सबसे पहले है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, 3 क्रेडिट आ रहे हैं, 5401 इसका कोड है। उसके बाद है अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉर बिजनेस एंड सोशल साइंसेज, 3 क्रेडिट आवर्स हैं, 5405 इसका जौन सा है वो कोड है। और उसके बाद है माइक्रो इकोनॉमिक्स, 3 क्रेडिट आ रहे हैं, 5406 इसका कोर्स कोड है। उसके बाद है इंग्लिश लाजमी, ये 2-1 हमने पहले सेमेस्टर में पढ़ी थी, और इसका 3 क्रेडिट आवर का है, 5411 इसका जौन सा है वो कोर्स कोड है। 5th नंबर पे है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी 3 क्रेडिट आवर के हैं, 5415 जौन सा है वो इसका कोर्स कोड है। तो ये सेकंड सेमेस्टर था। अगर हम थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो इसमें डियर स्टूडेंट्स हमारा पहला सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, 3 क्रेडिट आ रहे हैं इसके, 5407 इसका कोड बनता है। उसके बाद है बिजनेस कम्युनिकेशन, 3 क्रेडिट्स आ रहे हैं, 5409 इसका कोड है। उसके बाद है कॉस्ट अकाउंटिंग, 3 क्रेडिट आ रहे हैं, 54110 कोड है इसका। स्टैटिक्स फॉर मैनेजमेंट, 3 क्रेडिट आर, 5412 इसका कोड है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 3 क्रेडिट आवर्स हैं, 5414 इसका कोड है। उसके बाद है मैक्रो इकोनॉमिक्स, 3 क्रेडिट आ रहे हैं, 5416 इसका कोड है। ये तीसरे सेमेस्टर में आपके 6 सब्जेक्ट होंगे। और उसके बाद चौथे सेमेस्टर की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले है बिजनेस लॉ, 3 क्रेडिट आवर्स हैं, 5413 इसका कोड है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट 3 क्रेडिट आ रहे हैं, 5431 कोड है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, 3 क्रेडिट आवर्स हैं, 5432 है। उसके बाद सोशल पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी 3 क्रेडिट आ रहे हैं, 5423 है। और लास्ट नंबर पे आपकी 3 क्रेडिट आर की इंटर्नशिप होती है, इसका कोड 5440 है। ये आप किसी बैंक में या मतलब कि किसी ऐसे इदारे में जहाँ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सिस्टम है वहाँ ये आप कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से करवाया जाने वाली एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये आपकी डिग्री जो सी है ग्रेजुएशन के इक्वल है, ठीक है, 14 साल तालीम के इक्वल है। डियर स्टूडेंट्स आप एडीपी की डिग्री हासिल कर लेने के बाद पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में ग्रेजुएशन बेस पे जो भी जॉब ऑफर होगी आप उसके लिए एलिजिबल है। अगर को आर्मी में जॉब ऑफर होती है आप एलिजिबल हैं, नेवी में जॉब ऑफर होती है आप एलिजिबल हैं, और किसी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में जॉब ऑफर होती है, बैंकिंग डिपार्टमेंट में ऑफर होती है तो आप उसके लिए भी एलिजिबल अगर वो ग्रेजुएशन बेस पे होती है। और काफ़ी जॉब्स अप्रॉक्सीमेटली जॉब्स जो सी हैं वो इस बेस पे आती हैं, ठीक है ना। ये 14 साल तालीम हासिल करने के बाद आप कंपटीशन का एग्ज़ाम जिसमें CSS है उसमें भी अपीयर हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स आप अगर बात की जाए कि इसके बाद नेक्स्ट आप स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आप श्योर है आप स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से ये डिग्री हासिल कर लेने के बाद आप पाकिस्तान की किसी भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में नेक्स्ट BSHMR के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं।
भी 4 सेमेस्टर आपके यहाँ हो गए, आप 5वें सेमेस्टर में किसी भी यूनिवर्सिटी में, देखिए कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपने इंटर किया, आपका अगर इंटर में स्कोर कम आया है तो आप किसी मतलब कि आपका किसी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ, आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से ADP HRM की डिग्री हासिल करें और अच्छा CGPA बना लें, मीन्स अच्छी परसेंटेज बना लें, तो उसके बाद आप पब्लिक सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में आगे आपका एडमिशन हो जाएगा। वो आप मतलब कि आगे 5वें सेमेस्टर से नेक्स्ट आप कैरी कर सकते हैं, 5वें से 8वें सेमेस्टर तक BS HRM पे मतलब आप आज जा सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट आप MPhil PhD की डिग्री भी हासिल कर सकते हैं। तो एक अहम बात रही है स्टूडेंट्स हमारे माशरे में, या अक्सर लोगों से आपको ये सुनने में आता होगा कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की डिग्री की वैल्यू नहीं है। ये सरासर झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की डिग्री किसी जगह पे भी रिजेक्ट नहीं की गई। आप देख लें, आपके पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में जहाँ जहाँ लोग जॉब कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली लोग होंगे कि जो मतलब कि जिन्होंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से डिग्री हासिल की हैं और वो जॉब पे बैठे हैं, किसी जगह पे रिजेक्ट डिग्री नहीं की जाती। HEC की तरफ से यूनिवर्सिटी रिकगनाइज है और इसकी हर डिग्री रिकगनाइज है, तो आपकी डिग्री कोई बंदा भी रिजेक्ट नहीं कर सकेगा। डियर स्टूडेंट्स, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की डिग्री का स्कोप है, ना इसका स्कोप ख़त्म हुआ है, ना ख़त्म हुआ था और ना ही ख़त्म होगा। ये ऐसी यूनिवर्सिटी है। तो अगर आप मतलब कि फाइनेंशियली तौर पर वीक है तो डियर स्टूडेंट्स बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। जस्ट 11-12,000 में पर सेमेस्टर आपको मतलब कि एक एसोसिएट डिग्री करवा रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे बात की, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, उसके फ़ी पैकेजेस पे, उसके मेरिट पे और उसकी फीसिस पे, उसमें पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स पे। और अगर स्कोप की बात करें, बैंकिंग में आप जा सकते हैं, आप मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें आप जा सकते हैं, कि मीन्स मैनेजमेंट के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के रिलेटेड जितने फील्ड्स होंगे आप उनके अंदर ये ADP की डिग्री हासिल कर लेने के बाद इन हो सकते हैं। आप नेक्स्ट स्टडी भी कर सकते हैं। ग्रेजुएशन बेस पे जहाँ कहीं भी जॉब्स ऑफर होती हैं, वो आर्मी में है, वो रेंजर में है, वो पंजाब पुलिस में है, वो किसी क्लरिकल स्टाफ में है, वो बैंकिंग में है, वो टीचिंग में है, वो जहाँ भी अगर वो ग्रेजुएशन बेस रिक्वायर करते हैं तो देन डियर स्टूडेंट्स आप उसके लिए एलिजिबल हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप स्टूडेंट्स के लिए नहायत अच्छी साबित हुई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।